हाय, गुड मॉर्निंग। शैलेश इंश्योरेंस समाधान की तरफ से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम इंश्योरेंस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आप सभी इंश्योरेंस समाधान के बारे में जानते होंगे। हम लोग का एफर्ट यही रहता है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और कस्टमर की कोई भी शिकायत हो उसको हम दूर कर सकें इंश्योरेंस रिलेटेड। तो पिछले वीक में मैंने आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी थी, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ बहुत सारे जानकारी है कि आप इन कंडीशंस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा, तो मैंने उसके बारे में क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश करी थी और मैंने सेक्शन 45 का भी रेफरेंस दिया था। तो सेक्शन 45 के बारे में आज मैं थोड़ी आपको और ज़्यादा जानकारी दे दूँ। सेक्शन 45 किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे अप्लाई करता है और इसका मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी यदि 3 साल तक, दैट मीन्स यदि 2020 में 1 जनवरी 2020 को आपकी पॉलिसी स्टार्ट हुई तो 3 साल कब खत्म होंगे? सो 1 जनवरी 2021 तक 1 साल, 22 तक 2 साल और 23 तक 3 साल कंप्लीट हो गए। दैट मीन्स 1 जनवरी 2023 के तक यदि कोई क्लेम आता है तो इंश्योरेंस की डेफिनेशन में इसको अर्ली क्लेम बोलते हैं। और अर्ली क्लेम कंपनी रिफ्यूज कर सकती है यदि कंपनी को लगता है कि कुछ फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए गए। और फैक्ट्स किसको बोलते हैं? फैक्ट्स, मैटीरियल फैक्ट्स का मतलब है वो मैटीरियल फैक्ट्स जिससे रिस्क को होने में थोड़े चांसेस यदि बढ़ जाते हैं तो कंपनी क्लेम को रिफ्यूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हैबिट्स का मतलब सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, साथ ही साथ आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, आपका ऑक्यूपेशन, ये सारी मैटीरियल फैक्ट्स हैं। तो कंपनी इन सब की सही जानकारी चाहती है तब जब आपने पॉलिसी ली थी। कंपनी को लगता है यदि आपने गलत जानकारी दी या कुछ छिपाया तो कंपनी के पास राइट है उस क्लेम को रिजेक्ट करने का और सारी जिम्मेदारी प्रूव करने की कि हमने नहीं छिपाया, ये नॉमिनी के ऊपर आ जाती है। दूसरी बात जो आपको समझनी चाहिए कि 3 साल के बाद आपका किसी भी तरीके का कोई भी क्लेम कोई इंश्योरेंस कंपनी रोक नहीं सकती। इसमें सिर्फ 2 क्लेम ऐसे हैं जो कि रोक सकती है। एक तो यदि आपका क्रिमिनल एक्ट में आपका नॉमिनी इन्वॉल्व है या क्रिमिनल एक्ट में पर्सन इन्वॉल्व है तो क्लेम रोका जा सकता है, अदरवाइज क्लेम नहीं रोका जा सकता। अंडर all circumstances claims will be paid, whether claim is in India, whether claim is abroad, anywhere the claims will be paid. So ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 45 की पहले 3 साल ये अप्लाई करता है और उसका कैलकुलेशन समझ जाइए कि 3 एनुअल प्रीमियम आपने दे दिए हों और प्रीमियम हमेशा एडवांस में दिया जाता है, तो 3 एनुअल प्रीमियम देने के बाद ही ये अप्लाई करें, इस तक ये अप्लाई करता है। मैं आपको और भी जानकारी इसके बारे में देता रहूँगा अगले बार में, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे और आप कोई कंफ्यूजन में ना रहें। 2 चीज़ें जिसके बारे में आपको जानकारी दी, क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, अदरवाइज ऑल क्लेम्स आर पेएबल आफ्टर 3 years। कोई भी ऐसा क्लेम नहीं है जिसको रोका जा सके, इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई राइट नहीं रहता। ओके, सो दैट इज समथिंग विच ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आपको इस जानकारी देने हमसे लेने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।